यूपीए में नंबर 2 की कुर्सी की लड़ाई, सोनिया गांधी के बाद पीएम ने की शरद पवार को मनाने की कोशिश। कैबिनेट ने दिया 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का प्रस्ताव। उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग प्रत्याशी जसवंत सिंह ने भरा पर्चा। एनडीए के कई नेता रहे मौजूद। क्या शेखावत का इतिहास दोहरा पाएंगे जसवंत? ये राजधानी में सराफा कारोबारियों का बंद। 2 दिन पहले हुई लूट की घटना का विरोध, पुलिस से मांगी सुरक्षा। अजमेर के ब्यावर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। ओवरटेकिंग के दौरान भिड़ी 3 गाड़ियां, घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। और उदयपुर में आपसी झगड़े में युवक की हत्या। गुस्साए परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर किया रास्ता जाम। पुलिस ने दिया आश्वासन। जी हां, एक और वासेपुर तैयार हो गया है। ये वासेपुर है जयपुर, आपकी राजधानी जयपुर। जी हां, जिस राजधानी जयपुर को सबसे ज्यादा महफूज माना जाता था, लेकिन कैपिटल में ही अगर क्राइम का ग्राफ की बात की जाए तो काफी बोलबाला हो चुका है। अपराध बढ़ चुके हैं। फिर क्या कहेंगे, ऐसे में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है गुलाबी नगरी जयपुर में। प्यार और अमन पसंद इस शहर को न जाने किसकी नजर लग गई है कि ये शहर क्राइम कैपिटल बन चुका है। रोजाना ही वारदातों को अंजाम देकर आरोपी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और खाकी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अपराधियों के आगे कुल मिलाकर पुलिस बेबस नजर आती है। ऐसे में गुलाबी नगरी अब बन गई है अपराध की राजधानी। तो जयपुर या वासेपुर, मतलब साफ है, जयपुर की तुलना वासेपुर से होने लगी है। रोजाना होने वाले लूट, वारदातें, तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो अपराध हो रहे हैं वो पुलिस पर सवाल खड़े करने लगे हैं। लेकिन अपराधों पर जो अंकुश पाने के लिए या कहें ग्राफ को कम करने के लिए कुछ साल पहले, मतलब बीते साल, कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया गया था। लेकिन ये प्रणाली भी अब कारगर साबित नहीं हो पा रही, पूरी तरह से विफल है जयपुर कमिश्नरेट। और यही कारण है कि कमिश्नर के आने के बावजूद अपराधों के ग्राफ में कमी की जगह इजाफा दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर को अगर क्राइम कैपिटल कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात ऐसे ही हम नहीं कह रहे हैं। पिछले दिनों में वारदातों के बढ़ते ग्राफ और उन पर लगाम कसने में पुलिस की नाकामी इस बात को साबित करती है। ताजा मामला बुधवार को अंबावाड़ी इलाके में हुई ज्वेलर्स शॉप में डकैती का है। यहां अंबिका ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े करीब आधा दर्जन लुटेरों ने हथियारों की नोक पर 1 करोड़ से अधिक की लूट की, साथ ही 4 जनों को भी घायल कर दिया। पुलिस ने भी इसे गंभीर घटना माना, लेकिन गंभीर कितना कि 2 दिन बाद भी उनके हाथ आज तक खाली हैं। हाँ, ये घटना हुई है, गंभीर घटना है और इसको हमारे सारे एंगल से देख रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस की टीम भी आ गई है, डॉग स्क्वाड भी आ गया है और करेंगे, वर्कआउट करेंगे। हमेशा की तरह पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है, लेकिन ये दावे तो हवाई ही नजर आ रहे हैं। खुलासे की बात तो दूर, पुलिस आरोपियों की संख्या के बारे में भी कयास ही लगा रही है। पुलिस अभी तक शक के आधार पर पुराने रिकॉर्ड खंगालने में लगी है।
कल से हम इस पे देख रहे हैं और चिंतन और मंथन और कर रहे हैं, तो हमारी टीम और जो हमने पुराना रिकॉर्ड देखा है कि इस तरीके की वारदात करने वाली गैंग पूरे कमिश्नरेट में या पूरे राजस्थान में या पूरे देश में कहाँ इस तरीके की गैंग है जो ऐसी वारदात करके और चालान हुई है। उसका हमने पूरा 10 साल का रिकॉर्ड अपने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मार्फत और NCRB के मार्फत मांगा है। और जिसकी मेहनत की कमाई लुटती है, दर्द वो ही समझ सकता है। ऐसे में गुस्सा भी जायज है। ज्वेलरी शॉप पर हुई लूट की घटना के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इसी को लेकर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। राजधानी में बढ़ती आपराधिक वारदातों ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसे में अब पुलिस की लचर व्यवस्था और अपराधियों के हौसलों को देखते हुए तो यही कह सकते हैं कि चैन से रहना है तो खुद जाग जाओ और अपनी सुरक्षा खुद करो। राकेश शर्मा, HBC न्यूज, जयपुर। तो ये वारदात जो आपने देखी एक वानगी थी बताने के लिए कि किस तरह से जयपुर में अपराध और अपराधी हावी हो रहे हैं और कानून बेबस नजर आता है। कुल मिलाकर कमिश्नरेट पर सवाल खड़े होने लगे हैं और राजधानी कैपिटल अब क्राइम कैपिटल बन चुकी है। इस बारे में लगातार हमें आपकी राय का इंतजार है। आप क्या कहेंगे जयपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर? इस बारे में चर्चा के लिए कॉलर्स लगातार जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जयपुर से हैं सुरेंद्र मोहन जी। जी सुरेंद्र जी, आप बताएं, आपका शहर अपराधों से घिरता जा रहा है, कौन कौन जिम्मेदार है? मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे एक महीने में 3 बार जी पहले गाड़ी में से मेरा अटैची चोरी हुई सोडाला में। मेन रोड में मेरा मकान है। 16 मई को मेरे मकान में चाकू की नोक पे मेरी पत्नी से लूटपाट करके लेके चले गए। जी सुरेंद्र जी, इसी 16 मई को। और उसके बाद में फिर 6 जून को, 4 जुलाई को। आप कहेंगे मतलब साफ है पुलिस कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई। कुछ नहीं, मतलब अंदर चैनल गेट लॉक होते हुए ऊपर से कूद के आके बाहर से पत्नी को बंद करके चले गए और ताले तोड़ के और बिजली की मोटरें, पानी की मोटरें, सिलेंडर वगैरह ले गए। क्या कारण लगता है, कौन है जिम्मेदार? आपको क्या लगता है आपको जो सुरक्षा नहीं मिल पा रही? मेरा मकान मेन अजमेर रोड पे सिविल लाइन से के कोने पर है जी, और गवर्नर हाउस से आधा किलोमीटर है, चीफ मिनिस्टर हाउस से 1 किलोमीटर है। जब वहाँ मेरी सुरक्षा की कोई वो नहीं है, बिल्कुल, तो और लोगों की क्या स्थिति होगी? बिल्कुल सुरेंद्र जी, HBC आपकी आवाज बनेगा, आपको भरोसा दिलाता है। HBC का सोए कानून को जगाने का काम करेंगे। हम लगातार जनहित के मुद्दे उठाएंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त राकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरह से जयपुर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? आखिर क्यों नाकाम है पुलिस? जिसमें काफी सोचने वाली बात है। और 1 जनवरी 2011 से लेकर के 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है जब राजधानी में जयपुर कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई और तमाम दावे सुरक्षा के उस समय किए जाते हैं, तमाम बातें होती है। लेकिन इस 1.5 साल में जयपुर पुलिस की जो पोल है वो खुलकर सामने आ चुकी है। पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से अपराधी जयपुर पर हावी रहे हैं, जिस तरह से वारदातें लगातार बढ़ी है, चाहे लूट की वारदात हो, चोरी की हो, चेन स्नैचिंग की हो या दिन दहाड़े डकैती की हो, कहीं ना कहीं पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। अश्विनी जी राकेश, किस तरह की वारदातें हो रही हैं? आप दर्शकों को बताएं किस तरह की वारदातें जयपुर में इन दिनों बढ़ी है। क्या चेन स्नैचिंग ज्यादा बढ़ी है या फिर दिन दहाड़े घरों में घुसकर, दुकानों में घुसकर उन्हें लूट लिया जाता है? क्या असर दिख रहा है आज जयपुर में? चेतनी, 2 दिन पहले ही अम्बावाड़ी इलाके में जिस तरीके से अंबिका ज्वेलर्स पर हथियारबंद लुटेरे दुकान के अंदर घुसते हैं और लाखों की ज्वेलरी लेकर के दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों पर हमला करके लाखों की ज्वेलरी लूट करके फरार हो जाते हैं, उसी दिन दोपहर को इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर राकेश आपको रोकना चाहेंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जयपुर से। जी आप बताएं, आप क्या कहेंगे लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर? सर, यदि किसी स्टेट की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो वो स्टेट क्या सुरक्षित होगा? यही सवाल पुलिस के ऊपर है। पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है आखिर? जी, आप जिस तरह से आपका जयपुर में आपके कुछ रिश्तेदार रहते होंगे, सोनाराम जी, आपका जयपुर आने जाने का वास्ता पड़ता है, क्या जयपुर आने से कभी डर महसूस हुआ आपको?
सर दिन में नहीं होता, लेकिन नाइट में कभी कभी ट्रेवल करते हैं तो नाइट में एहसास होता है एक अनजान सिटी में हम क्या करेंगे। एक नई अनजान सिटी है, हम भी एक अनजान आदमी है, यहाँ हमारे रिलेटिव रहते हैं, अगर उन्हें कल कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। शुक्रिया सोनाराम जी एचबीसी से चर्चा के लिए। तो बाहर से जो लोग जयपुर आते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहुंचते हैं, उन्हें भी अब डर महसूस होने लगा है। रात को खुलेआम शहर में घूमने से डर लगता है। कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं कमिश्नरेट और खाकी से अब जनता का भरोसा उठने लगा है। कमिश्नरेट नाकाम साबित हो रही है और अपराधी दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देकर चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। आप जिस तरह से बीते दिनों अंबिका ज्वेलर्स जो अंबावाड़ी, जयपुर के अंबावाड़ी इलाके में है, मेन रोड पर ये दुकान है, ज्वेलर की दुकान है, इसको लेकर जो विरोध आज जयपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ अपराधियों ने दिन दहाड़े चाकू की नोक पर लूट की। कारोबारी से ज्वेलर से सामान लूट लिया जाता है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। कुल मिलाकर नाकाम साबित होती है पुलिस। आज जयपुर के सराफा कारोबारियों ने इसी घटना के विरोध में बंद रखा है। कहीं ना कहीं कारोबारियों की कोशिश है, सराफा कारोबारियों की कोशिश है कि सोई हुई पुलिस शायद इस विरोध के बाद जाग जाए और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। आप देख सकते हैं जयपुर में सराफा कारोबारियों की ये दुकानें, जौहरी बाजार का ये दृश्य है, बंद है। कारोबारी लगातार हैरान है, परेशान है। आखिर किससे करे गुहार, कहां जाकर मांगे सुरक्षा, कौन देगा उन्हें सुरक्षा। हमें अपनी कॉलर्स की राय का लगातार इंतजार है। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आप अपने फोन से हमें कॉल कीजिए और बताइए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं। मेरे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, जिस तरह से वारदातें हुई हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस साल में अभी तक कितनी लूट की वारदातें जयपुर में हो चुकी है? जी सनी, वारदातों का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन पहले अंबावाड़ी इलाके में हुई है। उसी दिन माणक चौक थाना इलाके में दोपहर के करीबन इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत रोशनता मीणा की गाड़ी से 3 लाख रुपए पार हो जाते हैं। उसके पहले मानसूर इलाके में एक पूरे जो बस्ती है वहां पर 6-7 हथियारबंद लोग धावा करते हैं। देर रात लोगों को बंधक बनाया जाता है और लाखों रुपए लूट करके फरार हो जाते हैं। यानी एक के बाद एक ये जो वारदातें हो रही हैं और खुलासे के नाम पर अभी तक पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह से जीरो है। अश्विनी, राकेश, जिस तरह से ये लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, आपकी क्या बात हुई जयपुर कमिश्नर से, क्या कहना चाह रहे हैं वो? कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी सुनिए, इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी साफ तौर पर बातचीत हुई है। उनके मुताबिक जो भी अनसुलझे पेंडिंग केसेज हैं उनके लिए उनका महज इतना कहना है, उनके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन सीधा साधा एक बहाना उनके पास ये भी है कि थाना इलाकों में नफरी की काफी कमी है। दबे मुंह से खुद पुलिस के आला अधिकारी ये स्वीकार करते हैं कि पुलिस कर्मियों की क्या राकेश माने लगातार नफरी की कमी का हवाला देकर शहर की सुरक्षा को खतरे में डाला जाएगा? जी सुनी, काफी सोचने वाली बात है। ये जो एक बहाना इनका काफी समय से लगातार जारी है। केवल एक ही बात इन लोगों के पास में है, नफरी की कमी है, स्टाफ की कमी है, संसाधन इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो गश्त व्यवस्था और जो बीट प्रणाली का दम ये पुलिस के आला अधिकारी पिछले काफी समय से भरते नजर आ रहे हैं, वो बीट प्रणाली और वो गश्त व्यवस्था इन वारदातों के आगे खोखली साबित हो रही है। अश्विनी जी राकेश, शुक्रिया। तो आपको बता दें, आपकी कॉल्स, आपके राय का हमें लगातार इंतजार रहेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, क्यों बढ़ रहे हैं जयपुर में अपराध। हमें दर्शक लगातार जो आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। आखिर क्यों जयपुर अपराध की राजधानी में तब्दील हो रहा है, क्यों क्राइम कैपिटल के तौर पर अब जयपुर की पहचान हो रही है। जिस जयपुर में अमन चैन अक्सर देखा जाता था, जहां दिन दहाड़े हो या फिर देर रात आराम से कोई भी शख्स बाहर निकल सकता था, अब क्या कारण है कि वो शख्स बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचता है, घर में खुद को महफूज नहीं करता। क्यों लगातार लूट की वारदातें होती है और पुलिस सोई रहती है, क्यों नहीं जागता कानून, क्या कर रही है कमिश्नरेट। तमाम सवाल हमारे सामने हैं। एचबीसी जनता की आवाज बनकर जनता का मुद्दा उठाता रहेगा। लगातार हम लोगों के बीच प्रशासन, सरकार तमाम अमले को जगाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जनता अपनी राय रख सकती है, एचबीसी न्यूज के जरिए सरकार को बता सकती है अपना